इधर देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टीसीपी आईपी मॉडल को हम क्या बोलते हैं, डॉट मॉडल बोलते हैं। डीओडी मॉडल भी कहते हैं, कोई डॉट मॉडल कहता है, कोई डीओडी मॉडल कहता है ना। हम इसको डॉट मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब टीसीपी आईपी डेवलप हुई थी, जब टीसीपी आईपी को बनाया गया था, तो सबसे पहले इसको यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में दिया गया था, यूएस के। कहाँ पे दिया गया था, यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट में दिया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डीओडी मॉडल। जब डिफेंस में इसको दिया गया था, कब डेवलप हुआ था टीसीपी आईपी मॉडल, डेवलप कब हुआ था, 72 के कब हुआ था ये, 1972 से और 1982 तक हुआ था। 84 तो इसका है। तो इस जब इसको डेवलप किया गया था, तो इसको सबसे पहली बार कहाँ पे यूज किया गया था, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में। और जब यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में था, तो इसका नाम उस टाइम भी क्या था, टीसीपी आईपी ही था। लेकिन वहां पे यूज होने के बाद इस मॉडल का नाम फिर क्या रख दिया गया, डीओडी मॉडल यानी डॉट मॉडल। ठीक है, एसआई मॉडल में और डॉट मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, समझे क्या बता रहा है ये, कि द डॉट मॉडल एंड द ओएसआई रेफरेंस मॉडल, एज यू कैन सी the two are similar concept but each has different number of layer which different way। क्या बता रहा है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर है। दोनों ही क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। दोनों का काम क्या है, सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट क्या है, तो इसकी नेम और इसकी लेयर। क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेम और लेयर, लेकिन दोनों का काम क्या है, सिमिलर है। जैसे वैसा ही काम करता है, वैसे ही टीसीपी आईपी यानी डॉट मॉडल भी काम करता है। वो भी कम्युनिकेशन कराता है, स्टेप बाय स्टेप लेकर जाता है, लेकिन डिफरेंस कितनी है, सिर्फ इसकी लेयर्स की और इसकी नेम की। जो ओएसआई में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन है, उसको डॉट मॉडल में हम उसको प्रोसेस या एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस या एप्लीकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट को होस्ट टू होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होस्ट टू होस्ट। का मतलब क्या हुआ, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच कनेक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, होस्ट टू होस्ट। नीचे क्या बता रहा है, नेटवर्क, यानी ओएसआई मॉडल में जिस लेयर को नेटवर्क लेयर बोलते हैं, हम टीसीपी में उसी लेयर को क्या बोलते हैं, इंटरनेट लेयर। जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है, उसको नेटवर्क एक्सेस लेयर कहते हैं। समझ में आ रहा है, इधर इधर देखिए, अभी इतना समझ में आया। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिलर है यानी सेम है, डिफरेंट क्या है, सिर्फ नेम और लेयर। समझ में आया ये, तो हेडिंग डाल दो टीसीपी आईपी एंड डॉट मॉडल, और इसको लिख लो। जो मैंने काट दिया उसको नहीं लिखना है, स्टार्ट कहाँ से कर दिया था, डॉट मॉडल से, और दोनों फिगर दोनों साइड बना लेगा। हो गया सबका, घर पे आप लोग पढ़ रहे हो, सब सच बता रहे हो ना, घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं। आईपी एड्रेस पहले समझ ले, फिर लिखना आप लोग, ठीक है, फिर हेडिंग डाल ले आईपी एड्रेस। ठीक है, देखिए क्या बता रहे हैं, द यूनिकली आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन एन आईपी नेटवर्क। एवरी होस्ट कंप्यूटर networking devices peripheral must have unique address. Using the IP address of the destination network, a router can deliver packets to the router correct network. When the packet arrive at a router connected to the destination network, the router uses the IP address to locate the particular computer connected to that network. Every IP address has two part, network और host. क्या बता रहा है कि जो IP एड्रेस है ये एक यूनिक आइडेंटिफाई एड्रेस है, और जो यूनिक एड्रेस है उसी को हम IP एड्रेस भी कहते हैं, यानी उसको लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। मैं पहले भी बता रखा है आपको कि जो IP एड्रेस है उसको हम यूनिक एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और जो यूनिक एड्रेस है, जो लॉजिकल एड्रेस है, वो एवरी होस्ट यानी एवरी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, नेटवर्किंग डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस को चाहिए होता है, क्योंकि विदाउट यूनिक एड्रेस, विदाउट लॉजिकल एड्रेस, विदाउट आईपी एड्रेस वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करने के लिए भी उनको दो एड्रेस चाहिए होता है, एक फिजिकल एड्रेस जो बाय डिफॉल्ट उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तभी वो एक दूसरे से क्या करते हैं, वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया है कि यूजिंग द आईपी एड्रेस, हर डिवाइस आईपी एड्रेस को यूज करके और सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जा सकता है। कहां तक जाता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जा सकता है। नीचे क्या लिखा है कि यूजिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क, अ राउटर कैन डिलीवर पैकेट टू अ करेक्ट नेटवर्क। क्या बता रहा है कि कोई भी डिवाइस आईपी एड्रेस को यूज करके डेस्टिनेशन तक जा सकता है उस नेटवर्क में,
लेकिन राउटर भी क्या करता है, राउटर भी उसी एड्रेस को यूज करके करेक्ट नेटवर्क में उस डिवाइस के पास क्या करता है, पैकेट को डिलीवर कर देता है। समझ आया? फिर नीचे क्या बता रहा है, व्हेन द पैकेट arrive at a router connected to the destination network, the router uses the IP address to locate particular computer connected। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि राउटर भी क्या करता है, अगर राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो उस राउटर क्या चेक करता है, आईपी एड्रेस, और चेक करने के बाद उस नेटवर्क में देखा है कि इस नेटवर्क में ये आईपी एड्रेस है या नहीं, अगर है तो किस डिवाइस में है, और पर्टिकुलर उसी डिवाइस के पास क्या करता है, पैकेट को डिलीवर करता है। ठीक है, लेकिन किसके थ्रू करता है, ये भी आईपी एड्रेस के थ्रू करता है। अगर आईपी एड्रेस यहाँ भी नहीं होता तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। क्या लिख रहा है कि एवरी आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट, हर आईपी एड्रेस का दो पार्ट है। कितने पार्ट है? तो पहला नेटवर्क और दूसरा क्या है, होस्ट। जो आईपी है उसके दो वर्जन भी है। आईपी के कितने वर्जन है? दो। कौन कौन से? आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। अभी जो हम पढ़ेंगे वो सारे आईपी 4 पढ़ेंगे और आईपी वर्जन 6 के लास्ट में इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी उसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी सारा जो काम हम किस पे करेंगे, आईपी वर्जन 4 पे करेंगे सब। इतना क्लियर है अभी? तो जो आईपी एड्रेस है उसको कौन कौन से एड्रेस बोलते हैं हम? लॉजिकल एड्रेस या यूनिक एड्रेस। और यूनिक एड्रेस कहाँ पे होती है आपकी? जो भी नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं उन डिवाइसेस के पास। तो कौन कौन से डिवाइसेस? लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन, प्रिंटर, राउटर, ये सारे क्या है, डिवाइसेस है, लोकल नेटवर्क डिवाइसेस है ना। पर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए इनको क्या चाहिए? एड्रेस। कौन से एड्रेस? यूनिक एड्रेस। या इसको क्या कह सकते हैं? आईपी एड्रेस। या इसको क्या कह सकते हैं? लॉजिकल एड्रेस। समझ रहे हैं? हाँ, ये वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। अगर चाहे तो ठीक है, नहीं तो अगर ये वेरिएबल चाहे तो वेरिएबल भी हो सकता है, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं आईपी, आईपी के कितने वर्जन है? दो, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 है वो टोटल 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का। इधर देखिए, आईपी टोटल कितनी बिट होती है? 32 बिट। कितने बिट होती है? 32। अब जो आईपी वर्जन 4 है इसके क्लासेस भी है, और कौन कौन सी क्लासेस है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, उसके बाद आईपी वर्जन 4 के जो क्लासेस है तो कौन कौन सी क्लासेस है पता चल गया आपको? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। ऐसा इसको क्लासेस में क्यों चेंज किया गया? तो आईपी की अकॉर्डिंग। चलिए अभी बताइए, अभी कैसी आवाज आ रही है? हाँ अब सही है सर। ठीक है, चलिए। तो आईपी जो डेवलप की गई, कितनी बिट की डेवलप की गई? 32 बिट। और कौन सा वर्जन? आईपी वर्जन 4। अब आईना ने कहा कि अगर मैं एक बनाता हूँ, रेंज एक क्लास आता हूँ, तो सिक्योरिटी के लिए काफी मुश्किल होगा। इसने क्या कर दिया है, इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिए। अब जब क्लासेस में डिवाइड किए तो फिर ना क्या सोच रहा है कि चलो हमने क्लासेस में डिवाइड कर दिए तो ये तो होगी, हमें पता चल जाएगा कि इस क्लास का ये है तो इस क्लास का ये है तो इस क्लास का ये है। तो अगर हमें अगर ट्रैक भी करना है तो हमें इसी क्लास में करना है। अगर मैं कहता हूं कि अगर बी क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बी क्लास की ट्रेस करनी है, ए क्लास की ट्रेस तो नहीं करनी, क्योंकि प्रॉब्लम कहां से है? बी से। उसके बाद ना कहा कि चाहे ए क्लास की हो चाहे बी क्लास की हो, उसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया। कितने ऑक्टेट में? 4 ऑक्टेट में। कैसे डिवाइड किया तो इसको देखिए, 4 ऑक्टेट हो गए। अब आईना क्या कहता है, चाहे कोई भी क्लास को, उसको कितने ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया? 4 ऑक्टेट में। और हर ऑक्टेट में 8 बिट रखा। कितने बिट? तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो आईपी वर्जन कितनी बिट की हो गई? 32। समझ में आ रहा है? अगर कहीं वो ए क्लास की है तो आईना ये भी कहता है कि अगर आप ए क्लास की यूज कर रहे हो या बी क्लास की यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ पार्ट नेटवर्क का है और कुछ पार्ट होस्ट का है। यानी क्या बता रहा है? एवरी आईपी एड्रेस हैज 2 पार्ट। हर आईपी एड्रेस की कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो आईना कहता है कि अगर आप ए क्लास का यूज कर रहे हो तो ए क्लास का कोई भी आईपी एड्रेस अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो जैसे मैंने ले लिया 10.0.0.1। क्या ले लिया? 10.0.0.1। मैं एग्जांपल में मान के चलता हूँ क्लास ए की है। कौन सी क्लास की है? क्लास ए की है। तो आईना कहता है कि अगर क्लास ए की है तो उसमें पहला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क की है। किसकी है? नेटवर्क की है। और बाकी जो होस्ट ऑक्टेट है वो होस्ट की। बाकी जो ऑक्टेट है वो किसकी है? होस्ट की है। पहले ही यहाँ पे आईना ने कहा कि हर आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। किसको? नेटवर्क में और होस्ट में।
अब जो नेटवर्क है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो होस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 0 को। नेटवर्क तो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और होस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो यहाँ पे आईना क्या कहता है कि ये ऑक्टेट की है, नेटवर्क की है। तो नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, यानी इस वाले ऑक्टेट में 8 1 है। क्या है, समझ में आया? अभी नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। आईना क्या कहता है कि अगर ए क्लास की आईपी है तो उसका पहला ऑक्टेट किसका है, नेटवर्क का है। और इसमें कितने बीट है, 8 बीट है। और बीट बाइट किस में काउंट होती है आपकी 0 और 1 में, यानी 8 बीट का मतलब क्या हुआ 8 1 है इसमें। और आईना क्या कहता है बाकी क्या है, होस्ट का है। और होस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इसमें 8 8 0 है बेटा। इसमें भी कितने 0 है, नहीं नहीं होता। सबसे पहले नेटवर्क ही होगा ना। हाँ, सबसे पहले क्या होती है आपकी नेटवर्क। ठीक है, अभी इतना भी समझ में आया। चलो इससे भी और ज्यादा डिटेल्स में अभी लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। पहले इसको लिख लो, यूज तो बाद में देखेंगे, पहले भी पढ़ लो फिर यूज भी देखना भी, ठीक है। तो पहले अभी इसको लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाले आईपी एड्रेस क्लासेस। आईपी एड्रेस क्लासेस, आईपी एड्रेस क्लासेस। इसमें चीजें लिखनी है, कोई चीजें नहीं लिखनी है, जिसको कट करूंगा उसको नहीं लिखनी है। पहले आप लोग ऐसा डायग्राम बना ले, ठीक है, और जिसको मैं कट कर दूंगा उसको नहीं लिखनी, ठीक है। आईपी एड्रेस रेंज, होस्ट नेटवर्क, लिखते जाए साथ में, आप लिख ले पूरा ये, फिर हम आगे इसको समझेंगे। वैलिड आईपी एड्रेस, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं वैलिड होस्ट। अब वैलिड होस्ट या वैलिड आईपी एड्रेस बोल सकते हैं। ये है आपका रेंज, मल्टीकास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको यूज करते हैं हम वैन में भी और लैन में भी, ठीक है। हाँ, वैलिड आईपी एड्रेस, वैलिड होस्ट या वैलिड आईपी एड्रेस दोनों बोल सकते हैं उसको, चाहे आप उसको वैलिड आईपी एड्रेस कहें या वैलिड होस्ट कहें, दोनों के नेम सेम है। चलो समझे इसको। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप आसानी से समझ गए, ठीक है। स्टॉप में करके देखिए, इसका हो जाएगा तो कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आईना ने जो आईपी एड्रेस डेवलप किया उसमें चेंज किया था क्लासेस में। किसमें चेंज किया था उसने, तो फिर कौन कौन सी क्लासेस थी, क्लास ए, बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। अब जब क्लासेस में उन्होंने डेवलप कर दिया, उसके बाद आईना ने क्या कहा कि उसकी पहचान होगी कि कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस है। तो उन्होंने क्या बना दिया, रेंज, कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, तो कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस होगी। तो उन्होंने बोला कि 1 से लेकर 126 होगी तो कौन सी क्लास की मानी जाएगी। अगर 128 से लेकर 190 के बीच में होगा तो कौन सी मानी जाएगी, बी क्लास की। अगर सी क्लास की 192 से 223 के बीच में होगी तो कौन सी है, वो सी क्लास की। अगर 224 से लेकर 239 तक है कौन सी है, डी क्लास की। अगर 240 से लेकर 254 है तो कौन सी है, वो ई क्लास की। तो ये क्या बताया इन्होंने कि ये इसकी रेंज है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि इसकी रेंज है, तो कहाँ से, किससे पहचानेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हो। तो आईना ने ये कहा कि ज्यादा सोचने की बात नहीं, आईना ने क्या कहा कि आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि उसने हर आईपी एड्रेस को कितने ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया है,
4 ऑक्टेट में। कितने ऑक्टेट में? 4 ऑक्टेट। तो आईना ने कितने ऑक्टेट में डिवाइड किया है? 4। ध्यान से देखना और समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, और हर ऑक्टेट में कितने बीट है? ठीक है, हर ऑक्टेट में कितने बीट है? 8 है। आईना कहता है कि पहला ऑक्टेट जो किसका है, अगर ए क्लास की है तो पहला ऑक्टेट किसका है? नेटवर्क का है, और बाकी का होस्ट, बाकी का ऑक्टेट क्या है आपका? होस्ट का है। यानी ए क्लास में यही चीज बनाई है, समझ में आ रहा है? अब आईना क्या कहता है कि पहचानोगे कैसे कि वो ए क्लास की है कि बी क्लास की है, सी क्लास की? तो पहले ऑक्टेट में 1 से लेकर 126 के बीच की कोई भी डिजिट है, कौन से वाले में? पहले वाले ऑक्टेट में, तो ए क्लास की होगी। 1 से लेकर 26। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले वाले से। तो ये कौन सी क्लास की हो जाएगी फिर? ए क्लास की। चलो समझ में आ रहा है अभी? अगर मैं यहाँ पे क्या दे दिया? 1, तो फिर कौन सी क्लास की हो जाएगी? ए की हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया? अगर मैं यहाँ पे कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बना लेते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दिया? 192, तो कौन सी क्लास की हो जाएगी फिर? क्योंकि ये किसमें है? समझ में आ रहा है अभी? अगर मैं यहाँ पे अभी क्या कर दिया? 200 कर दिया, तो कौन सी क्लास की हो गई? तो भी सी क्लास की होगी। 127 आएंगे वहाँ भी आएंगे, अभी वहाँ भी आएंगे, पहले इसमें देख लें फिर अभी वहाँ भी आएंगे। जो इसमें नहीं है वो बात करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें, ठीक है? क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे 50 कर दिया तो कौन सी क्लास की है ये? ए क्लास की। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो कौन सी क्लास की हो जाएगी फिर? कौन सी क्लास की होगी? पहचान में आ रही है? अब तुम मत बोलना, इसको बोलने दे। कौन सी क्लास की है? कौन सी क्लास की है? अब कौन सी क्लास की है? ठीक है, ठीक है। पहचान पा रहे हो कौन सी क्लास की है? आईना ने कहा कि अगर आप क्लास पहचान पा रहे हो, क्या पहचान पा रहे हो आप? क्लास पहचान पा रहे हो। तो अगर आपको पहचान मिल गया कि ये ए क्लास की आईपी है, कौन सी क्लास की है ये? ए क्लास की। तो आईना कहता है कि इसका पहला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क का है और बाकी जो ऑक्टेट है वो किसकी है? होस्ट की है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर आपने पहचान लिया कि बी क्लास की है, अगर आपने पहचान लिया कि ये बी क्लास की है, तो इसमें 2 नेटवर्क का है और 2 होस्ट का है। किसने बताया हमें? आईना ने। जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको दे रहा हूँ ये डिफॉल्ट है। ये क्या है? डिफॉल्ट है, जो आईना ने बताया, ठीक है? अगर आपने पहचान लिया कि सी क्लास की आईपी है, तो सी क्लास की आईपी जैसे मैंने लिखा 192.168.10.0, कौन सी क्लास की हो गई ये? कैसे पता चला? पहले ऑक्टेट से। कैसे पता चल गया हमें? पहले ऑक्टेट से। तो आईना कहता है अगर सी क्लास की है तो 3 ऑक्टेट किसकी है? नेटवर्क की, और 1 ऑक्टेट किसकी है? होस्ट की है। क्लियर है इतना? अभी क्या बता रहा है? अगर ए क्लास की है, अगर रेंज 1 से लेकर 126 के बीच में अगर पहले ऑक्टेट में आ रहा है तो उसमें पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है और 3 ऑक्टेट किसका है? होस्ट का है। अगर ए क्लास की आईपी कोई यूजर यूज कर रहा है तो टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता है वो? कितने? 1 करोड़ सबसे लास्ट। यानी एक क्लास में इतने आप होस्ट यानी इतने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि होस्ट हमेशा राइट साइड होता है और नेटवर्क हमेशा लेफ्ट साइड होता है। नेटवर्क पहले फिर होस्ट, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर ए क्लास की आप आईपी यूज करें तो कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं? ना अगर आपने पहचान लिया कि ये बी क्लास की आईपी की रेंज है तो इसमें 2 ऑक्टेट में क्या है? नेटवर्क, और 2 ऑक्टेट में क्या है? होस्ट। अगर बी क्लास की आईपी यूज करें तो टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने पता कर लिया कि ये सी क्लास की आईपी एड्रेस है तो इसमें 3 ऑक्टेट में क्या है? नेटवर्क, और 1 ऑक्टेट में क्या है? होस्ट। और टोटल कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं? 254। समझ रहे? और डी क्लास का हम यूज नहीं करते। ये यूज कहाँ पे होती है? मल्टीकास्ट के लिए। और मल्टीकास्ट कहाँ पे होता है? तो प्रोटोकॉल के अंदर। कौन से प्रोटोकॉल के अंदर? रिप के अंदर। कौन सी प्रोटोकॉल के अंदर? आईजीआरपी के अंदर। कौन सी प्रोटोकॉल? ईआईजीआरपी। और कौन सी प्रोटोकॉल? ओएसपीएफ। समझ रहे?
चलो तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल डिफरेंस बताओ दोनों का। तो राउटेड जो है वो हो चुका है। राउटेड कौन कौन से राउटेड प्रोटोकॉल है? हाँ, आईपी और आईपीएक्स एपर टॉप। क्यों भाई, 3 वर्ड नहीं याद हो रहे? आईपीएक्स और एप्पल टॉप, ये क्या है आपके राउटेड प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? रीप, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी और ओएसपी। जो ये हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसी के अंदर क्या होती है? मल्टीकास्ट एड्रेस। क्या होती है? मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ये डी क्लास की हम यूज नहीं करते। जो ई क्लास की है, यहाँ इसको किस लिए यूज किया जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट, यानी ये साइंटिफिक रीजन के लिए दे दिया गया कि आप इससे रिसर्च कर सकते हैं, ये भी हम यूज नहीं करते। हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क में सिर्फ 3 क्लास यूज करते हैं। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। समझ में आया? चलो, अब आईना क्या कहता है कि अगर आपने ए क्लास की कोई रेंज यूज कर रहे हैं, ए क्लास की कोई रेंज यूज कर रहे हैं, कोई एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ एक सबनेट मास्क भी आता है। उसके साथ ही आपकी सबनेट मास्क। और ए क्लास की बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। ये पहले में 255 क्यों है? क्योंकि आईना क्या कहता है कि पहले ऑक्टेट में क्या है? नेटवर्क है, और बाकी ऑक्टेट में क्या है? होस्ट है। होस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। और नेटवर्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। यानी इस वाले ऑक्टेट में कितने 1 है? 8 1 है। आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आती है? किसको किसको आती है? जो ऑनलाइन आती है आप लोगों को बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू? हाँ हाँ, चलो मैं बताता हूँ ये 255 आया कहाँ से। तो एक ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सा, उस ट्रिक को यूज करके आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी ट्रिक है? तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ क्या लिखनी है? 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, आगे तक जितना ले जाओगे चला जाएगा, लेकिन हमें कितना देखनी है? सिर्फ 8 बीट तक देखनी है। कितने बीट बता रहा था ऑक्टेट में? 8 बीट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारी 8 बीट तक ही चाहिए थी। क्योंकि हमें कैलकुलेशन कितनी तक करनी है? 8 बीट तक ही करनी है, क्योंकि इसमें 8 1 है। ठीक है, तो अगर मैं सब पे 1 करता हूँ और सारे नीचे वाली वैल्यू को जोड़ता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगा? 255। ठीक है, अगर मैं कोई डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोलता हूँ तो आप उसको कन्वर्ट करके हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं तो मैं पहली बार है तो मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे 20 का क्या निकालना है? बाइनरी। 20 क्या है? डेसिमल वैल्यू। बाइनरी किसमें होती है? 0 और 1 में, और डेसिमल 0 to 9। ठीक है, तो ये क्या है? डेसिमल है या बाइनरी? डेसिमल है ना, तो डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो कैसे करोगे कि 20 आ जाए, और 20 आ रही है तो उसकी बाइनरी क्या होगी? तो देखे 16 पे 1 कर दो, और इसको 0 कर दो, फिर इसको 1 कर दो, फिर 0 0। बाइनरी क्या बनी आपकी? 1 0 1 0 0। ये आपकी क्या बन गई? बाइनरी। सही में आ रहा है? क्यों? अगर मुझे 25 का लेना है बाइनरी, देखो 25 का लेना है बाइनरी, तो फिर हम क्या करेंगे? आपको जो हमने नीचे वैल्यू लिखी है, अब इसमें से कौन कौन सा ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा? रुक जाओ, तुम बोलो। 16, तो जिसको जोड़ोगे उस पर क्या कर दो? 1। हाँ, और इस 8 जोड़ोगे तो 16 8 कितना हो गया? और बोलो 1। बाकी ये नहीं जोड़ रहे, तो जो नहीं जोड़ रहे उसको क्या कर दो? 0। तो बाइनरी क्या बनी? 1 1 0 0। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, अगर मैं कहूँ 35 का निकालना है तो 2, इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको, इसको, इसको और इसको। आने के लिए गेटवे चेक करना पड़ेगा, जो कंपनी ने दे रखा होगा वही होगा। अब जो गेटवे मिल रहा होगा वही, उसी से एक्सेस लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो फिर क्या बना हमारा? बाइनरी 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब थोड़े से हम और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बाइनरी वो समझ में आएगा आगे। अब मैंने एक बाइनरी दिया, अब उसकी वैल्यू बताओगे। 1 1 0 0 1 1 0। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी बताओ?
सिंपल है, क्या करोगे 0 1 1 0 0 1 1 और जिस पे 1 है उसको जोड़ दो। 64 और 32 कितना हो जाएगा 96, 96 और 4 100 2 कितना बनेगा, ये क्या बना हमारा डेसिमल। ओल्ड क्या चेंज कर रहे हो यूजर नेम, तो जो अभी यूजर नेम पासवर्ड दिए वही डाल दो। हाँ समझ में आ रहा है अभी, समझ में आया अभी। चलो फिर एक बाइनरी देता हूँ, उसको कन्वर्ट करो डेसिमल में। जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, तुम करके बताओ ना ना। हाँ जो ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा 12। अब समझ में आ गया तुमको क्या होगा 12 कैसे, 0 0 और 1 1 0 0, तो जितना 1 है उसको जोड़ दो, कितना है और 4, तो कितना हो जाएगा। जो ऑनलाइन है समझ में आ रहा है, अब बता दे एक बार। ऑनलाइन है भी या नहीं, यही प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा ऑनलाइन में। अब देखें तो आईना क्या क्या है कि जो आप आईपी एड्रेस यूज करते हैं उसके साथ साथ क्या है सबनेट मास्क भी है। और सबनेट मास्क हमें क्या बताता है कि आप जो एड्रेस यूज कर रहे हैं उस एड्रेस में कितने वन है, क्या बताता है हमें कि उस एड्रेस में कितने वन है। अगर यहाँ पे 255 है इसका मतलब क्या पता चला कि इसमें टोटल कितने वन है। अगर यहाँ पे कुछ 192 हो गया तो इसमें टोटल कितने वन होंगे कैसे पता चलेगा, तो 128 और 64 जो जोड़ दो कितना होगा 192, इसका मतलब सिर्फ 2 वन है। पता चल रहा है वो कैसे पता चल रहा है हमें इस सबनेट मास्क से, किससे पता चल रहा है हमें सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क क्या बता रहा है कि जो भी आप क्लास की आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं उसमें कितने वन है, पर बाय डिफॉल्ट कितने हैं सिर्फ 8, क्योंकि आईना क्या कहता है कि एक क्लास की अगर आईपी एड्रेस करें तो इसका एक ऑक्टेट नेटवर्क का है और बाकी ऑक्टेट किसका है होस्ट का है। आईना कहता है बी क्लास के यूज करते हैं तो 2 इसमें ऑक्टेट नेटवर्क का है और 2 ऑक्टेट किसका है होस्ट का है। आईना कहता है सी क्लास यूज कर रहे हैं तो इसमें 3 नेटवर्क का है और एक होस्ट का है। क्लियर है इतना भी। अगर एक नेटवर्क होस्ट का है तो 8 वन है, अगर 8 वन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 255। 2 ऑक्टेट में है तो इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में तो क्या बनेगा 255, इसको भी कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा 255। ऐसे 3 में क्या है यानी सी क्लास में 3 नेटवर्क है, तो अगर इसको भी मैं कन्वर्ट करूं तो 255, इसको कन्वर्ट करूं 255, इसको कन्वर्ट करूं तो 255। अगर मैं होस्ट वाले को कन्वर्ट करूं क्या बनेगा, क्योंकि होस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है 0 को, होस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 0 को, यानी इसके अंदर कितने जीरो हैं 8, तो 8 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 8 0 को तो क्या बनेगा 8 0 को अगर मैं कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो क्या वैल्यू आएगी 0 ही आएगी ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सही में आया अभी कोई डाउट अभी। अब सबनेट में हो गया जी नहीं हुआ, चलो कल तभी टॉपिक है ना, कल उसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि सबनेट मास्क के साथ साथ एक और आता है जिसको बोलते हैं CIDR वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको CIDR वैल्यू, यानी अगर एक क्लास की है आईपी एड्रेस है तो इसकी CIDR वैल्यू क्या बनेगा 8, और ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एड्रेस उसमें 8 वन है, बता रहा है ये बाय डिफॉल्ट है। अगर बी क्लास की है तो कितना हो जाएगा 16, समझ में आ रहा है। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे 16 वन है। अगर सी क्लास की है तो ये बाय डिफॉल्ट है। अगर ए क्लास की आईपी एड्रेस है और CIDR वैल्यू ये है मतलब ये क्लासफुल आईपी एड्रेस है, ये क्या है आपकी क्लासफुल आईपी एड्रेस है। अगर बी क्लास की आईपी एड्रेस है और क्या लगा हुआ है /16 तो वो क्या है क्लासफुल आईपी एड्रेस है। अगर /24 है, अगर सी क्लास की है तो वो क्या है
क्लास फुल है। अगर बाय डिफॉल्ट के अलावा अगर कोई भी डिजिट आता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने पहचान लिया ये सी क्लास की आईपी एड्रेस है और यहाँ पे क्या है 27 क्या है, तो ये क्लास लेस हो गया। ये क्या हो गया फिर, ये क्लास फुल नहीं है, हाँ क्लास लेस हो गया ये, ठीक है। हाँ अगर मैंने पहचान लिया ये बी क्लास की है, अगर यहाँ पे 16 की जगह पे क्या हो गया 18, तो ये क्या हो गया क्लास लेस हो गया, ये क्लास फुल नहीं है। अगर ये हमने पहचान लिया कि ये ए क्लास की है और यहाँ पे क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया क्लास लेस हो गया। चलो एक मैं एड्रेस लिखता हूँ और बताओ ये क्लास लेस है या क्लास फुल है, ठीक है। और इसकी सबनेट मास्क है क्लास लेस है या क्लास फुल है, बताओ। क्लास फुल कैसे क्लास फुल है, कौन सी क्लास की एड्रेस है, तो ए क्लास की बाई डिफॉल्ट क्या होती है, पर यहाँ पे कितना है, कैसे क्लास हो गया ये, समझ में आया अभी, कैसे पता चला है, हमें तो आईपी देखनी है ना, और आईपी कौन सी क्लास की है, ए क्लास की है ना, तो ए क्लास की बाई डिफॉल्ट क्या था /8, और यहाँ पे क्या लिख दिया 24। हमें आईपी और ये देखनी है, क्या देखनी है आईपी और ये नहीं देखनी है, हमें क्या देखनी है आईपी और ये देखनी है। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है, अगर ये इससे मैच नहीं हो रहा है, यानी ए क्लास की 8 होती है हमें पता है, और ये मैच नहीं हो रहा है 8 से, मतलब ये क्या है क्लास लेस है। अगर ये चीज नहीं है, अगर इसमें चेंजिंग दिख रही है तो भी ये क्या है क्लास लेस है, बाय डिफॉल्ट करना चाहिए। पर यहाँ पे क्या है 3/255 है, तो ये इससे भी हमें क्या पता चला कि ये भी क्लास लेस है। सी तो भूल जाओ, हमें तो किससे पता करनी है आईपी एड्रेस है कि कौन सी क्लास के, सबनेट मास्क से कभी पता नहीं होगा कि वो ए क्लास की है या बी क्लास की है। सबनेट मास्क से हमें क्या पता चलता है कि कौन कितने 1 है इसके अंदर, इसका एड्रेस है क्या, और कितने बीट 1 है और कितने बीट 0 है, सब किससे पता चलता है सबनेट मास्क से। और CIDR वैल्यू से क्या पता चलता है कि जो आपने सबनेट मास्क लिया है उसमें कितने 1 है, वो आइडेंटिफाई कर देता है कि 8 है तो 8 1 है, 15 है तो 15 1 है। समझ में आ रहा है अभी, क्यों समझ में आ रहा है, एक बार फिर से जाके रिपीट करना, ठीक है। इतना क्लियर है अभी, कोई डाउट अभी नहीं है, चलो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने जो यहाँ पे स्लाइस लगाया था ना, इसको किस किस नाम से जानते हैं, कोई बोलता है स्लाइस वैल्यू, और कोई बोलता है CIDR वैल्यू, कोई बोलता है प्रीफिक्स, और कोई बोलता है पुल। कितनी पुल है 8 पुल है। CIDR वैल्यू क्या है 8 है, स्लैश वैल्यू क्या है 8 है, प्रीफिक्स क्या है, समझ में आया, कोई डाउट अभी क्लियर है। याद के लिए लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि याद रहे आपको कि इसको क्या क्या हम नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म लिखना है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR बोलते हैं इसको, प्रीफिक्स बोलते हैं, पुल बोलते हैं, स्लैश बोलते हैं, स्लैश हो गया क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इतना भी क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, ये क्लियर हो गया, कोई भी आईपी को पहचान सकते हैं कि कौन सी क्लास की आईपी है। अगर आपको आईपी पता चल गया कि ये ए क्लास की है, बी क्लास की है, सी क्लास की है, तो उसकी सबनेट मास्क भी पता चल गया आपको, कितने ऑक्टेट में 1 है, कितने ऑक्टेट में 0 है, ये भी पता चल गया आपको। तो चले यहाँ पे देखें, एक एड्रेस लिख रहा हूँ मैं, इसकी सबनेट मास्क बताओ क्या होगा, CIDR वैल्यू क्या होगा, समझ में आ गया अभी। हमें ये सब नहीं देखनी है, अगर हमें पहले ऑक्टेट से पहचान हो गया
कि बी क्लास की है या सी क्लास की है, ए क्लास की है, तो बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है आपको लिखनी है। अगर कोई क्लासलेस की बात करे तो चेंज होगा, बाय डिफॉल्ट क्लास फुल होती है, तो क्लास फुल का तो यही होगा। जो तो आईना ने फिक्स कर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आप बनाओगे उसको चेंज कर सकते हो। पर आईना ने क्या कहा कि जो मैंने फिक्स कर दिया है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने चेंज कर दिया तो जाना होगा दिल्ली, पहुंच जाओ मुंबई, तो रूट ही चेंज हो जाएगी ना फिर। तो आईना क्या कहता है कि जो हमने डिफॉल्ट दे रखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसको नहीं कर सकते? सिर्फ नेटवर्क को। आईना कहता है उसको चेंज कर सकते हो, होस्ट को कर सकते हो पर नेटवर्क को चेंज नहीं कर सकते। अभी कितने लोग को अभी डाउट है? क्लियर है अभी? किसी को डाउट अभी यहाँ पे? ठीक है, जो ए और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? लैन और ओमन, यानी इसी को हम यूज करते हैं, बाकी जो डी और ई है ये हम यूज नहीं करते। क्लियर है? अब आईना ने तो रेंज में बना दिया कि इंफॉर्मेशन भी दे दी। ठीक है, भी दिया कि ऐसे ऐसे पहचान है, और अगर ए क्लास यूज करते हैं तो इतना कंप्यूटर कर सकते हैं, बी क्लास यूज करते हैं तो इतना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, सी क्लास यूज करते हैं तो इतना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर लेकिन इन्होंने फिर क्या कहा कि अगर मैं आईपी एड्रेस देता हूं किसी को भी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें भी तो लोग रखेंगे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें भी तो लोग रखने पड़ेंगे, उनको भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आईना ने हर रेंज को यानी हर क्लास को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। हर क्लास को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट डाल दिया आपने, प्राइवेट की जगह पब्लिक लिख लो, पब्लिक आईपी एड्रेस कर लो। पहले पब्लिक लिखते हैं फिर प्राइवेट लिखेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये है आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज। तो इसको पहले बना ले, उसके बाद फिर बात करेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज के नीचे हेडिंग डालना, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। हो गया? क्या हेडिंग डाला आपने? प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। चलिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज देखिए, उसके नीचे अभी हम उस पर बात करते हैं, बस नहीं आते। हो गया? तो सबसे पहले हम इस वाला क्या, पब्लिक आईपी एड्रेस में, पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या बता रहा है यहाँ पे कि ए क्लास की जो रेंज है 1 से लेकर कहाँ तक है? 126 तक है। तो जब इसको डिवाइड किया गया पब्लिक और प्राइवेट में, तो 1 से स्टार्ट किया रेंज, कहाँ से लेकर 1 से और कहाँ तक गई? 9 तक। यानी कौन सी रेंज नहीं है इसमें? कौन सी नहीं है? कहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट हुई? 11 से, और कहाँ से गई? यानी 10 यहाँ पे सीरीज नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद ऐसे ही बी क्लास 128 से लेकर कहाँ तक था? 191 तक, यानी 128 से लेकर 191 के बीच में अगर रेंज है तो वो बी क्लास की है। तो पब्लिक में क्या कर दिया गया कि 128 से लेकर 127 15.255 127.32, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक नहीं है? 16 से लेकर और कहाँ तक? 31 तक रेंज नहीं है। यानी 172.16 से लेकर 132.31 तक रेंज इसमें नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सी क्लास में 192 से लेकर 192.167 तक है, और फिर दूसरी कहाँ से स्टार्ट हुई है? 9 से, यानी 8 वाला इसके बीच में नहीं है। तो 192.168.0.0 यही है। ठीक है, यही रेंज है ना। अब ये रेंज कौन सी है आपकी? प्राइवेट है, यानी इसको डाल दिया प्राइवेट में, और क्या क्या है कि ये हर कंपनी फ्री यूज कर सकती है, ये एड्रेस क्या यूज कर सकती है? फ्री में। लेकिन अगर इसमें से कोई रेंज चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा?
ऐड करना पड़ेगा। ये पेबल है, आपको पे करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अब इनका कहना है सर 0 है ना, तो 0 से 169 है ना, ये 8 है ना, 168 मान के चलो, 68 है ना, उसके बाद 0 से 0 दिया है ना, तो कहीं आप देखेंगे 0.1 दिखेगा, कहीं मिलेगा 0.2, कहीं मिलेगा 0.3। जैसे अभी उस राउटर को एक्सेस करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा 192.168.0.1। तो 0 क्या आपका नेटवर्क है और वो क्या होस्ट है, क्योंकि अगर सी क्लास की है तो 3 नेटवर्क होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आईपी लिखा 192.168.0.1, ठीक है। तो आईना क्या कहता है, ये क्लास की आपने पहचान लिया, तो इसमें कितने नेटवर्क है, 2 ही नेटवर्क है, और एक क्या है, होस्ट है। तो इस नेटवर्क में यहाँ पे वैल्यू 0 है, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे 1 कितने हैं, 8 ही 1 है, जो आईना ने फिक्स कर रखा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है अभी। तो यहाँ पे 0 है, इसका भी ये होस्ट नहीं है, ये क्या है आपका नेटवर्क है। अगर सी क्लास है तो नेटवर्क ही है, अगर यहीं पे ये बी क्लास का होता तो फिर ये होस्ट हो जाता, समझ में रहे, क्लियर है अभी। अब आईना ने क्या कहा कि जो प्राइवेट है वो आप फ्री में यूज कर लो, इसीलिए हर डिवाइस के अंदर आपको कौन सी मिलती है आईपी एड्रेस 192.168 का ही, कहीं भी वाईफाई से कनेक्ट हो तो कौन सा एड्रेस मिलता है 192.168 का ही, ठीक है, वहां भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्री है, आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा आईना ने कुछ एड्रेस को फिक्स कर दिया है, रिजर्व कर दिया है। इसके अलावा आईना ने कुछ एड्रेस को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, रिजर्व कर दिया। कौन सी एड्रेस है, तो अपीपा, कौन सी है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अपीपा आईपी एड्रेस रेंज, अपीपा आईपी एड्रेस रेंज। और आईपी एड्रेस रेंज क्या है अपीपा का, ये तो लिख ले रेंज, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, दिख रहा है ये, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। और रेंज उसका लिख लेना 69 से लेकर और कहां तक गया है 254 तक। अब अपीपा आईपी एड्रेस कहां पे यूज होता है तो इसको समझे, चलो ये खुली गया, इसी को बता देता हूं मैं क्या बोल रहा है कि अपीपा इट इज अ फ्यूचर कैरेक्टराइज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, क्या बोला है, विंडोज which enable computer to self configuration and IP addressing and subnet mask automatically. DHCP server is not reachable the IP address range है, क्या बता रहा है ये कि अपीपा IP एड्रेस आईना ने किसके लिए रिजर्व कर दिया है, विंडोज के लिए, किसके लिए, जब अगर विंडोज पीसी को DHCP से IP नहीं मिल पाता, उस कंडीशन में विंडोज यानी पीसी ऑटोमेटिक IP एड्रेस सबनेट मास्क के साथ अपने आप से क्या कर लेता है, वो असाइन कर लेता है, यानी खुद से वो कॉन्फ़िगर कर लेता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। कैसे करता है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे करता है। ऑनलाइन में बड़ी मुश्किल होता है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्विच ले लिया और इस स्विच से मैं पीसी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने एक पीसी कनेक्ट कर लिया। अब पीसी को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस, तो पीसी पे मैंने डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आ गया और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया। मैं यहाँ पे डीएचसीपी पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि इसको आईपी किससे चाहिए, डीएचसीपी से। देखो क्या लिख रहा है, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस, ये डीएचसीपी सर्वर के पास क्या कर रहा है, आईपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बेइंग यूज्ड, यानी डीएचसीपी सर्वर तो है ही नहीं, वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। अपीपा ने आईपी एड्रेस खुद से असाइन कर लिया, आईपी भी दे लिया और उसकी सबनेट मास्क भी दे दिया। समझ में आ गया। ये पीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट फीचर्स होता है, इससे नेट नहीं चलेगा, इससे नेट नहीं चलेगा। ये सिर्फ इसलिए असाइन करता है कि विंडोज पीसी के अंदर काफी सारे ऐसे सर्विसेज है जो विदाउट आईपी एड्रेस रनिंग में नहीं होता, तो सर्विसेज बंद ना हो जाए, इसीलिए विंडोज खुद से क्या कर लेता है, अपीपा की आईपी एड्रेस असाइन कर लेता है।
समझ में आ रहा है, लेकिन इससे इंटरनेट नहीं चलेगा। क्लियर है। दूसरी जो आईपी एड्रेस आईना ने रिजर्व किया है, फिक्स किया है, उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो नेक्स्ट लिखो लूप बैक एड्रेस। लूप बैक, LOO लूप, BACK बैक। तो लूप बैक एड्रेस भी आईना ने क्या कर दिया, किसी के लिए रिजर्व कर दिया। और ये किसके लिए रिजर्व किया, तो TCP IP के लिए रिजर्व कर दिया। किसके लिए? एक्चुअली लूप बैक जो एड्रेस है इसको सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस। काफी लोग इस एड्रेस से पिंग करके चेक करते हैं कि हमारी NIC कार्ड सही है या नहीं, यानी ट्रबल शूटिंग के लिए पिंग करते हैं। किसके लिए पिंग करते हैं इसको? ट्रबल शूटिंग के लिए। एक्चुअली कहना यह है कि कुछ लोग ये देखते हैं कि अगर रिप्लाई आ रहा है मतलब हमारा NIC कार्ड ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है मतलब हमारी NIC कार्ड क्या है, खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक नहीं है। ये कैसे ठीक है कैसे नहीं है तो इसको समझिए। एक्चुअली जो लूप बैक की IPS है इसको रिजर्व किसके लिए किया गया है? TCP IP के लिए। किसके लिए? TCP IP आपके लैपटॉप में एक सर्विस चलती है, देखना है तो देखें। क्या ये TCP IP रनिंग में है, चल रही है सर्विसेज? अब ये TCP IP के लिए कौन सी एड्रेस रिजर्व कर दिया गया है? लूप बैक वाली। और वो एड्रेस क्या है? तो 127.0.0.1। लूप बैक एड्रेस क्या है आपकी? 127.0.0.1। ये हमारी कौन सी एड्रेस है? लूप बैक एड्रेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ टेस्टिंग एड्रेस। अगर ये एड्रेस अगर आपको रिप्लाई रहा है मतलब आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर जो TCP IP की सर्विसेज है वो रनिंग में है। समझ में आया? अगर NIC कार्ड खराब हो जाता है तो TCP IP की सर्विसेज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? डिसेबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि NIC कार्ड क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। अगर इन्हें मैनुअली डिसेबल कर दिया है और फिर पिंग नहीं आ रहा है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि NIC कार्ड खराब है। हो सकता है किसी ने क्या कर रखा हो, डिसेबल कर रखा हो। आप उसको इनेबल कर देंगे, फिर से कम्युनिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो डेस्कटॉप सपोर्ट पे लोग काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, यानी एडमिन का काम करते हैं, वो लोग इस IP से क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं कि NIC कार्ड वर्किंग है या नहीं। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिंग एड्रेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं पता कि TCP IP सर्विस के लिए अगर किसी ने TCP IP सर्विस ही डिसेबल कर रखा है तो NIC कार्ड आपकी सही है, तो आपको सिर्फ उससे ये नहीं पता करनी है कि सही है, बल्कि ये भी चेक करनी होती है कि TCP IP रनिंग में है या नहीं। अगर रनिंग में है फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, फिर आपकी NIC कार्ड क्या है? खराब है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी किसी को भी? वैल्यू मेनली NIC कार्ड चेक करने के लिए होता है। क्योंकि कोई TCP IP सर्विसेज डिसेबल नहीं करता। समझ में आ गया? तीनों किसी को भी डाउट कहीं भी अभी IP एड्रेसिंग में? हाँ, तो कैसे चेक करेंगे? विंडो R प्रेस करनी है और टाइप करनी है CMD। ठीक है, और इसमें टाइप करनी है आपको पिंग। किसको पिंग करनी है? तो 127.0.0.1। हाँ, अगर उधर से रिप्लाई आ रहा है मतलब आपकी NIC कार्ड वर्किंग है और चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और क्या लिख क्या रहा है यहाँ पे? रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्यों आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट? क्योंकि अभी हमें कोई IP और मिली हुई है। कैसे पता चलेगा? तो विंडो R करो और कहाँ पे चले जाओ? ncpa.cpl के अंदर, और फिर यहाँ पे चेक करो आपको वाईफाई से IP मिली हुई है। कौन सी मिली है? तो 192.168.10 डॉट। तो पिंग करके इसको चेक करो कि पिंग हो रहा है कि नहीं। कितना था? रिप्लाई आ रहा है? रिप्लाई कौन दे रहा है हमें? रिप्लाई आ रहा है ना? रिप्लाई फ्रॉम कौन दे रहा है? यानी अभी जिसको पिंग किया वही रिप्लाई दे रहा है। वैसे ही आप अपने लैपटॉप में किसको पिंग करा कर चेक कर सकते हैं? 172.0.0.1 को। हाँ, ये रिप्लाई आने लगेगा क्योंकि मेरा लैपटॉप के अंदर वो कार्ड नहीं है, लैन पोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करके देख सकते हैं। हाँ, PCO में पिंग करके चेक कर सकते हैं।
ठीक है।